नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 3.4, इतिहास की सबसे बड़ी एक्सरसाइज जो शुरू होती ही खत्म। ठीक है, आपके न्यू एडिशन पर इसमें एक ही क्वेश्चन गिवन है, मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली। भैया दो मैट्रिसेस एक दूसरे का इनवर्स कब होती हैं? जैसे कि देखो ये एक मैट्रिक्स ए है नॉर्मल वे में, और ये इसका इनवर्स है, ये मैट्रिक्स, ये इसका इनवर्स को ऐसे बोलते हैं -1, तो इसका मतलब क्या है a इंटू 1/a। तो अगर एक मैट्रिक्स का इनवर्स दूसरा है तो कैंसिल करके 1, और 1 का मतलब मैट्रिक्स में क्या होता है i। दो मैट्रिक्स एक दूसरे का इनवर्स कब होंगे? जैसे कि a, अच्छा दूसरा देखो ये इसका इनवर्स, ठीक है। अब ऐसे अगर मैं a इनवर्स a करूं तो भी तो 1 ही आएगा। ऐसे अगर दो मैट्रिक्स लेता हूं मैं a b या बी ए, अब इन्वर्स का मतलब होता है चाहे आप ए बी करो चाहे बी ए करो, अगर ये इसका इन्वर्स है तो भी 1 आएगा, ये इसका इन्वर्स है तो भी 1 आएगा, और 1 का मतलब आई। अब देख लो जी कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो यही आपका आंसर है, और इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3। चलो जी, क्या हमने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है? मिसलेनियस एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3। तो पहला क्वेश्चन देखो जी, क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन? योर फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब ध्यान से सुनो, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले गिवन क्या है? गिवन क्या है? ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक का मतलब क्या होगा? अगर ए सिमेट्रिक है दैट इज, तो ए का जो ट्रांसपोज है वो ए के इक्वल होगा, और अगर बी सिमेट्रिक है तो बी का जो ट्रांसपोज है वो बी के इक्वल होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है तक? ठीक है, अगर ऐसा है, आपको क्या कहा जा रहा है? अगर ऐसा है तो आप प्रूव करो। अगर ऐसा है तो आपको प्रूव करना है, टू प्रूव देन ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए बी माइनस बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो जी, स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या हो? मुझे क्या प्रूव करना चाहिए? अगर ये मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक है तो मुझे क्या प्रूव करना चाहिए? दैट इज मुझे ये प्रूव करना चाहिए कि ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज जो है माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए के इक्वल होना चाहिए। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है? ठीक है, तो फिर इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। अब हम आते हैं प्रूफ पर। तो आपने फाइंड किया ए बी माइनस बी ए होल ट्रांसपोज। आपने क्या फाइंड किया? ए बी माइनस बी ए होल ट्रांसपोज। तो भैया a माइनस बी या a प्लस बी, मैंने आपको क्या बताया था? एज इट इज। जैसे कि मान लो ये आपका a है और ये आपका b है, तो a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज क्या होगा? a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। तो क्या नहीं से दैट इट विल बी इक्वल टू a ट्रांसपोज, तो कुछ ऐसा a ट्रांसपोज कुछ ऐसा माइनस b ट्रांसपोज, ये कुछ ऐसा होना चाहिए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ए बी होल ट्रांसपोज मल्टीपल फॉर्म में क्या बताया था आपको? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है? बी के। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है? ए के। फिर ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है? ए के। और बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है? बी के। अब ये तो इसके इक्वल आया ही नहीं, कब आएगा? जब माइनस कॉमन लूँगा। तो नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यही तो प्रूव करना था। अगर a माइनस बी होल ट्रांसपोज माइनस ऑफ a माइनस बी होता है देन इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, तो आप क्या कहोगे? दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, hence कोई डाउट है? क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द मैट्रिक्स b डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। आपको क्या कहा जा रहा है? टू शो, व्हाट वी हैव टू शो?
बी डैश यानी कि बी ट्रांसपोज ए बी, कुछ यही है आपको शो करना। बी ट्रांसपोज ए बी जो है वो एक सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक, अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया तुम्हें? भाई क्वेश्चन ये है आपका, पहले तो क्वेश्चन समझो। अगर ए सिमेट्रिक है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा, यानी कि डिपेंड करता है कि ए क्या है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। हेयर तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बी ट्रांसपोज ए बी का क्या निकालेंगे, होल ट्रांसपोज, क्या निकालेंगे, होल ट्रांसपोज, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। अब आपको पता है ए बी होल ट्रांसपोज क्या होता है, तो जी ये तो हो गया आपका ए और ये पूरा क्या हो गया बी। अब ये होता क्या है, बी ट्रांसपोज, तो पहले क्या आ जाएगा, ए बी होल ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, ये क्लियर है तक। ए बी होल ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज, तो बी ये है पूरा, ए ट्रांसपोज तो ये आपका ए है, ये क्लियर हो गया। आगे आ जाओ जी, ए बी होल ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और डबल ट्रांसपोज तो बी होता है। अब देखो ये वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। नाउ केस 1 ए इज सिमेट्रिक, ए इज सिमेट्रिक दैट इज ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, ए के। तो इसका मतलब अगर मैं इसको इक्वेशन 1 लेता हूँ, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 बी ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, बी ट्रांसपोज तो एज इट इज आ जाएगा, ए ट्रांसपोज की जगह ए बी आ जाएगा, तो इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल नहीं आ गया, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए अगर सिमेट्रिक था तो ये भी सिमेट्रिक, ए सिमेट्रिक हुआ तो ये इसका ट्रांसपोज भी इसी के इक्वल आ गया, दैट इज सिमेट्रिक। तो क्या केस 1 क्लियर हो गया आपको, केस 1 क्लियर हो गया। अब आ जाओ जी केस 2 पर, केस 2 पर, केस 2 क्या है, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, केस 2 क्या है, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, केस 2 क्या है, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। चलो जी, स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब दैट इज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, दैट इज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 अब क्या होगा जी, बी ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, ये तो बी ट्रांसपोज, लेकिन ए ट्रांसपोज की जगह क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ए, और ये हो गया बी। अगर मैं माइनस को बाहर कर देता हूँ तो ये हो गया माइनस बी ट्रांसपोज ए बी, यानी कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल आ रहा है, दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर ए सिमेट्रिक तो ये भी सिमेट्रिक, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी क्या हो गया आपका, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन क्या है, इफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू व्हाट, 0 2y z x y minus z, then x minus y और z। आपको कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू सेटिस्फाई द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई। तो आपको कहा जा रहा है एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी। तो भैया ए ट्रांसपोज क्या होगा, पहले तो ये बताओ, 0 2yz फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो x y
माइनस जेड। थर्ड रो x माइनस वाई जेड। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है कहानी? ठीक है, ओके। नाउ ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई। तो वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज 0 2y z x y माइनस जेड x माइनस वाई जेड, ये आएगा इंटू ए पर आ जाओ। 0 2y z 0 2y z x y माइनस जेड x माइनस वाई जेड। इसमें कोई डाउट? इक्वल टू आई, तो आई क्या हो जाएगा? 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 0 0 1। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 0 इंटू 0 0, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर 0 इंटू 2y 0, x इंटू वाई एक्स वाई और माइनस एक्स वाई, ये भी ठीक है। 0 इंटू जेड 0 माइनस जेड एक्स और ये हो गया प्लस जेड एक्स। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे आ जाओ जी। 2y इंटू 0 0 y इंटू एक्स प्लस एक्स वाई, वेरिएबल एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई माइनस वाई इंटू एक्स माइनस एक्स वाई, कोई दिक्कत? ठीक है। 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है जी। फिर 2y इंटू जेड 2y इंटू जेड 2yz प्लस माइनस माइनस वाई जेड और ये भी क्या हो गया? माइनस वाई जेड। कोई डाउट? क्लियर है तक? ठीक है। z इंटू 0 0 माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स, कोई डाउट? z इंटू 2y माइनस वाई जेड और ये भी माइनस वाई जेड, गुड आउट, ठीक है। देन z इंटू जेड स्क्वायर, तो ये हो गया जी जेड स्क्वायर। देन माइनस प्लस जेड स्क्वायर, देन प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछो। इक्वल टू में क्या हो गया आपका? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ तक कोई भी डाउट? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो जी आगे देखो। अब आप ये देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना? 2x स्क्वायर। कितना आ गया? 2x स्क्वायर। एक्स वाई से एक्स वाई उड़ गया, जेड एक्स से जेड एक्स उड़ गया, गायब। एक्स वाई से एक्स वाई उड़ गया, 6y स्क्वायर 2yz माइनस 2yz 0, ये भी कैंसिल 0 और ये भी आपका 2yz माइनस 2yz 0 और ये हो गया 3z स्क्वायर इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1/2, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। कोई दिक्कत है तो बताओ,
6y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो y स्क्वायर इक्वल टू 1/6, y इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6। कोई दिक्कत है तो बताओ। 3z स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, z स्क्वायर इक्वल टू 1/3 और z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो सबसे पहले कह रहे हैं से दैट दिस इज द रो मैट्रिक्स, नेक्स्ट मैट्रिक्स इज 1 2 0 1 2 0 2 0 1 1 0 2, देन 0 2 x, और जो आपको ये साइन दिखाई दे रहा है इस तरह से O की तरह, ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ जीरो मैट्रिक्स। दिस इज द सिंबल ऑफ जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स इज जस्ट लाइक एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। में जब आप इसको पूरे को सॉल्व कर दोगे, जो मैट्रिक्स आएगी अगर उसका ऑर्डर हुआ 1/1 तो उसका ऑर्डर भी 1/1 हो जाएगा। अगर यहाँ से सॉल्व करके जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर 2/2 तो इसका ऑर्डर भी 2/2। समझ आ रही मेरी बात? ठीक है। अब अगर मैं इसको इसके साथ, देखो इसको मैं इसके साथ सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा 1 × 1 1, 2 2 जा 4 और 1 1 जा 1। एग्री करते हो? 1 2 जा 2, 2 0 दा 0, 1 0 दा 0, 1 0 दा 0, 2 1 जा 2 और 1 2 जा 2। यही आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और साथ में क्या है 0 2 x और इक्वल टू में क्या है 0 मैट्रिक्स। इक्वल टू में क्या है 0 मैट्रिक्स। तो ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 4 और ये हो गया 0 2 x और ये हो गया आपका 0 मैट्रिक्स। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। इसके बाद आगे देखो, अब 6 × 0 क्या हो जाएगा 0, प्लस 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, प्लस 4 × x क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ठीक है, ये हो गया 4x + 4, 4x + 4, 4x + 4। एक ही टर्म आ रही है ना आपके पास, एक ही टर्म आ रही है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 1/1, तो इसका ऑर्डर भी 1/1, तो बेसिकली इट इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4x इक्वल टू क्या हो गया -4, तो x इक्वल टू क्या हो गया -1 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? ठीक है, यही आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is if a matrix A is equal to 3 1 -1 2, 3 1 -1 2, show that, to show, अब जो साथ साथ में करना चाहता है वो स्टार्ट कर सकता है। टू शो A² -5A + 7I इक्वल टू 0, यानी कि आपको शो करना है जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये किसके इक्वल आना चाहिए 0 के। किसके इक्वल आना चाहिए 0 के। ठीक है, तो देखो A तो ऑलरेडी गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल फाइंड A², तो A² विल बी इक्वल टू A × A। A² किसके इक्वल होगा आपका A × A। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A 3 1 -1 2 into A 3 1 -1 2, तो what will be the value of A²? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 3 जा 9, 1 × -1 -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 1 जा 3 और 1 × 2 हो गया 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 × 3 -3, 2 × -1 -2, सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 × 1 -1 और 2 2 जा क्या हो गया आपका 4। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आपका आया होगा 8 5 -5 3, क्या यही आया? ठीक है, चलो जी। अब जो आपको शो करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या है, A² -5A + 7I। वैल्यू ऑफ A² क्या हो जाएगा 8 5 -5 3 -5A, वैल्यू ऑफ A इज 3 1 -1 2 + 7I
2/2 1 0 0 1। अब ध्यान से देखो जी, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 8, यहाँ से क्या है -15 और यहाँ से क्या है +7, राइट। यहाँ से A12 5 -5 +0, देन -5 माइनस +5 +0, देन 3 -10 +7। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो 8 + 7 15, 15 - 15 0, ये तो आ गया 0, ये तो आ गया 0। 5 - 5 ये भी 0, -5 + 5 0 और 10 - 10 0, तो 0, इट इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू RHS, हैंस क्लियर हो गया। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। आई थिंक सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, ठीक है, हो जाएगा ये, इसको होमवर्क में रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट XYZ विच इज सेल्स इन 2 मार्केट्स, एनुअल सेल्स। आपको एनुअल सेल्स की बने, तो मान लेते हैं लेट एनुअल सेल्स be represented by matrix A, that is आप ये कह रहे हो कि A मैट्रिक्स जो है वो किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू 10,000, देन 2,000, देन 18,000, देन 6,000, then 20,000 and then 8,000। अरे थोड़ा सा समझो इसका मतलब क्या है। देखो अगर आप क्वेश्चन में अगर आप देखो तो आपको ये कहा जा रहा है 2 मार्केट है, ये एनुअल सेल जो है ये मार्केट 1 की है, ये एनुअल सेल है ये मार्केट 2 की है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद 3 प्रोडक्ट है, मार्केट 1 पे X प्रोडक्ट की जो सेल हुई है वो 10,000, Y प्रोडक्ट की जो सेल हुई है 2,000, Z प्रोडक्ट की जो सेल हुई है 18,000। मार्केट 2 X 6,000, Y 20,000 और Z 8,000। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखो क्या है आपकी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पार्ट ए में आते हैं। इफ अ यूनिट सेल प्राइस ऑफ XYZ R, तो लेट यूनिट सेल प्राइस इक्वल टू मैट्रिक्स B, दैट इज मैट्रिक्स B इज इक्वल टू क्या होगा 2.50, देन 1.50, देन 1.00। ये होगा ना कि भैया X प्रोडक्ट जो है पर यूनिट कितने का है, 2.5 रुपये का, Y 1 रुपये 50 पैसे का और ये 1 रुपये का। अब आपको कहा जा रहा है टोटल रिवेन्यू। कैन आई से दैट टोटल रिवेन्यू विल बी इक्वल टू AB ट्रांसपोज या AB तो आप कर ही नहीं सकते भाईजान, क्योंकि सेम ऑर्डर में आ जाएगी बात। समझ आ रहा है, बिल्कुल फ्लो में जा रहा है। अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया, अब ये थोड़ा ना ये, अब इसका क्या है लिख दिया तो ठीक है जी, AB ट्रांसपोज, बात खत्म। क्योंकि अगर मैं A का ऑर्डर देखूं तो क्या है, कितना है 2 रोज 3 कॉलम, 2 रोज 3 कॉलम। अगर इसके 3 कॉलम है, इसमें 3 रोज होनी चाहिए, दूर दूर तक नहीं है, एक ही रो लेके बैठा हुआ है। इसका ऑर्डर क्या है 1 रोज 3 कॉलम, मुझे तो उल्टा करना है, तो ट्रांसपोज कर दो, तो M × N N × M हो जाएगा। तो सीधी सी बात है भैया AB ट्रांसपोज। मैट्रिक्स आप जैसे मर्जी लिखो, जब फाइनली करोगे तो प्रोडक्ट पे कंडीशन को देख लो क्या होगी, हो गया ना। तो A कितना है आपका, A 10,000, 2,000 और 18,000, और ये कितना है 6,000, 20 है ना, 20,000, 8,000। B ट्रांसपोज रोज इंटू कॉलम 2.50, 1.50, 1.00, 1.00। चलो जी
10,000 इंटू 2.50, देखो 10,000 इंटू 2.50, पहले तो डेसिमल से ये 0 और ये 0 खत्म, 25 पंजा 25, 1 2 3, 25,000। आनी क्लियर? ठीक है, तो इतनी बात समझ लो कि जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 0 तो ये खत्म हो जाएगा, 1 0 ये, यानी कि जब आप मल्टीप्लाई करो 2 डिजिट और इसको करो तो 15 2 30 और उसके बाद 2 0, 3,000 लिखूँ तो प्लस 3,000 प्लस 3,000। जब आप इसको और इसको करोगे तो 1.0 और किसको करोगे 1800, तो 1.0 की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो 1800 ही हो गया है। कितना हो गया 1800, मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये आपका 18,000 है, इंटू क्या है 1 ही तो है, ये 0.00 का तो कोई लेना देना है नहीं, 1.00, ठीक है। एक अरे मैं नीचे 1.00 था ना, ये तो 1 ही है भाई, ये 1 ही है, ये 1 ही है, तो ये आपका 18,000 होगा, ठीक है जी, ये 1 ही है, ये भाई साहब इसका है नहीं है, बराबर ही है, ठीक है। चलो जी, जब मैं इसको इससे करूँगा, इसकी 0 छोड़ दो, इसकी 0 छोड़ दो, 25 6 का कितना होता है 150, तो मैंने लिखा भैया 150, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे 2 0 और लगा दो तो आएगा 15,000। आगे देखो जी, जब मैं इसको इससे करूँगा 1 0 ये खत्म, 1 0 ये खत्म, 15 2 कितना होता है 30, और आगे कितनी 0 3 0, आएगा 30,000। प्लस जब मैं इसको इससे करूँगा कुछ नहीं करूँगा, बस 8,000 लिखूँगा। इसका मतलब ये है कि मार्केट 1 का जो रिवेन्यू है वो तो ये है, मार्केट 2 का रिवेन्यू जो वो ये है, तो इसका मतलब दैट इज टोटल रिवेन्यू। टोटल, पहले इसको ज़रा सॉल्व करके लिख भी दो, इट इज इक्वल टू, बताना ज़रा ये कितना होगा, 18 और 3 कितना हो गया 21, कितना 46,000, तो ये हो गया जी 46,000। हाँ जी सीए साहब ये भी बताओ 53, भैया चेक कर लेना, ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना, यही आ रहा है 30 और 15 45, 45 और 8 कितना हो गया 53, देखा जोड़ घटा वाला डिपार्टमेंट यहीं बैठा हुआ है। चलो जी, इसका मतलब ये कह रहा हूँ मार्केट 1 की टोटल सेल कितनी 46,000 और मार्केट 2 की टोटल सेल कितनी, लेकिन हमें तो टोटल रिवेन्यू बताना है, हमें क्या बताना है टोटल रिवेन्यू। तो इसका मतलब ये हुआ नाउ टोटल रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू भैया ये भी बता दो, टोटल रिवेन्यू कितना होगा, विल बी इक्वल टू रुपीज़ 3030, 6 और 3 9, ये होगा ना, 5 और 4 9, कितना आ रहा है 99,000, 99,000। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड द टोटल रिवेन्यू इन ईच मार्केट, ठीक है जी, तो ऐसे लिखो टोटल रिवेन्यू। अब आपको ये तो करना ही है ना फिर, चलो तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, टोटल रिवेन्यू ऑफ ईच मार्केट। तो फर्स्ट मार्केट का कितना 46,000, सेकंड मार्केट का कितना 53,000, तो यही आपका आंसर है। रिवेन्यू ऑफ मार्केट 1 46,000 एंड रिवेन्यू ऑफ मार्केट 2 53,000, और टोटल पूछेगा तो जैसे लिख दोगे टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू रुपीज़ 99,000। तो फर्स्ट पार्ट क्लियर, ठीक है। चलो जी अब आगे आते हैं। पार्ट बी में आपको क्या कहा जा रहा है, द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कमोडिटीज है, कॉस्ट समझते हो। पार्ट बी क्या है, यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कमोडिटीज। यूनिट कॉस्ट का मतलब उसको बनाने का जो खर्चा है, यानी कि एक्स प्रोडक्ट की 1 यूनिट बनाने की जो कॉस्ट है वो 2 रुपये है, और वाई प्रोडक्ट को 1 यूनिट बनाने की कॉस्ट है 1 रुपी, और जेड प्रोडक्ट की 1 यूनिट बनाने की कॉस्ट है 50 पैसा। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लेट यूनिट सेल प्राइस, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका लेट यूनिट कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू ले लेते हैं सी, इक्वल टू क्या ले लेते हैं सी, यहाँ पर सी कर दो। तो एक्स प्रोडक्ट का पर यूनिट प्राइस कितना है 2.00, वाई का कितना है 1.00,
और z का कितना है जी 50 पैसा। 50 पैसा का मतलब 50/100, तो ये हो गया आपका 0.05। ये कितना हो गया 0.5। ये क्लियर हो गया, ठीक है। सेम तो यहाँ पर क्या होना चाहिए C डैश C ट्रांसपोज, क्या होगा C ट्रांसपोज। तो ये हो गया भैया 2.00, ये हो गया 1.00 और ये हो गया आपका 0.5। तो कितना हो गया 0.5, ठीक है। अब टोटल रिवेन्यू नहीं निकाल लोगे आप, टोटल कॉस्ट निकालोगे कि इसको बनाने का मेरा टोटल खर्चा कितना। अब देखो जी ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा। अब सीए वाले भाई साहब को तो पता है ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा भैया, जितना रिवेन्यू हुआ है टोटल उसमें से जितनी कॉस्ट है वो माइनस कर दो तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। भाई सेल इतनी हुई है, इतना बनाने का खर्चा था, जो इसका डिफरेंस है वही तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो टोटल रिवेन्यू तो आपने निकाल लिया, इसलिए अलग से लिख लिया था, और टोटल कॉस्ट है वो अब यहाँ से निकाल लेते हैं। तो जब आप टोटल कॉस्ट निकालोगे दोनों मार्केट्स की, अब बताते जाओ जी क्या क्या वैल्यू आएगा। 10,000 को जब मैं 2 से 0.00 है तो 10,000 इंटू 2 कितना 20,000, कितना 20,000। 2,000 इंटू 1 कितना 2,000। 18,000 0.5 से करूँगा 9,000, आधा हो जाएगा तो प्लस कितना हो गया जी 9,000। 6,000 इंटू 2 12,000। 20,000 इंटू 1 20,000 और ये हो गया आपका 4,000। ये हो गया आपका 0.5 है तो 4,000। अब देखो जी 9 और 2 11 और 20 और 11 31, तो ये हो गया 31,000। यानी कि मार्केट 1 में के जो टोटल कॉस्टिंग आ रही है सभी प्रोडक्ट्स की बनाने की वो आ रही है 31,000। ये हो गया कितना है 20 और 12 कितना हो गया 32 और 4 36, ये हो गया 36,000। ये तो आ गया इंडिविजुअल। और टोटल अगर मैं टोटल कॉस्ट निकालता हूँ दोनों मार्केट की टोटल कॉस्ट, तो ये कितना हो गया 67,000। कितना आ गया जी 67,000। टोटल कॉस्ट भी आ गया, टोटल रिवेन्यू भी आ गया, टोटल कॉस्ट भी आ गया, टोटल रिवेन्यू भी आ गया। अब ईच मार्केट का पूछा ये देख लो, ओवरऑल पूछा है फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि ओवरऑल पूछा है, ठीक है। तो 99 में से 67,000 माइनस कर दो तो जी, हाँ जी अलग अलग ही पूछा है, चलो अलग अलग निकाल लेते हैं। तो इसका जो हमारा आया था 46 और 53, तो मार्केट 1 का जो टोटल रिवेन्यू आया था मार्केट 1 का वो आया था 46,000 और मार्केट 2 का 53,000, यही आया था, ठीक है। और मार्केट 1 की जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है 31,000 और मार्केट 2 की जो टोटल कॉस्ट है वो 36,000। अगर ओवरऑल पूछेगा तो ऐसे निकाल दोगे और अगर सेपरेटली पूछा तो वो भी निकाल देते हैं। तो अब आप क्या कहोगे नाउ ग्रॉस प्रॉफिट फॉर मार्केट 1 इज इक्वल टू कितना है जी मार्केट 1 का टोटल रिवेन्यू ₹46,000 और 31,000, तो कितना आ गया हाँ जी 15,000। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट फॉर मार्केट 2 टोटल रिवेन्यू 53,000 माइनस 36,000 कितना 17,000। ये आपका फाइनल आंसर होगा। समझ आ गया। इंडिविजुअली पूछेगा तो इंडिविजुअली कर दोगे, ओवरऑल पूछेगा ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला जरूर लिख लेना कि वी नो दैट, वैसे तो ये बहुत बड़ा झूठ होता है, वी नो दैट वैसे होना चाहिए आई नो दैट, वी नो दैट ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रिवेन्यू। मैं तुम सबको भी साथ में क्रेडिट दे देता हूँ, आता बता तुम्हें कुछ होता नहीं है, ठीक है जी। चलो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन ऑफ फाइंड द मैट्रिक्स एक्स, आपको मैट्रिक्स एक्स फाइंड करनी है। सो दैट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू क्या होगी कि अगर मैं मैट्रिक्स एक्स को इस मैट्रिक्स यानी कि 1 2 3 4 5 6 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास जो आएगा वो क्या आएगा, -7 -8 -9 2 4 6। भैया सारा का सारा जो खेल है वो ये है कि आप इसका ऑर्डर निकाल दो बस। ये जो मैट्रिक्स एक्स आपको फाइंड करनी है, आपके हिसाब से इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए। मुझे इतना तो पता है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, और इसका ऑर्डर मुझे पता है कितना है, 2/3, और इसका ऑर्डर क्या है 2/3। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से समझना, हाँ और ना में जवाब देना। जितनी इसकी रो इतने उसके कॉलम, ये तो आ गया। और इतना भी पता है इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो ये ऑर्डर होगा इन दो, यानी कि ये और ये मल्टीप्लाई करके ये बनना चाहिए 3, तो ये रहा यानी कि 2, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 2/2। यही कराया था इकलौता क्वेश्चन बस। तो तुम्हारे जो सर है वो सुपर 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 मलाई पे जाते हैं, ठीक है। दूध को तो पूरी तरह से छान दिया सर ने तुम्हारे। तो भाई इसकी कैप कहाँ है? अच्छा क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। लेट मैट्रिक्स एक्स, तो भैया 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, तो जहाँ से शुरू हुआ था वहीं से बचपन से यही पढ़ते हुए आ रहे हो, जिस दिन चैप्टर शुरू हुआ था ABCD। अब आपको भैया ABCD निकालना है। क्या निकालना है? ABCD। तो इसका मतलब ये हुआ कि ABCD A B C और D, ये मैट्रिक्स एक्स इंटू 1 2 3 4 5 6 दूसरी मैट्रिक्स इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 और 6। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो भैया पूछ लो। कहानी क्लियर है? ठीक है, चलो जी। अब आपको फाइंड करना है ABCD। आपको क्या फाइंड करना है? ABCD। नाउ जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, A इंटू 1 A, B इंटू 4 4B, A इंटू 2 2A, B इंटू 5 5B, A इंटू 3 3A, B इंटू 6 6B। कितना मजा आ रहा है ना? C इंटू 1 C, D इंटू 4 4D, C इंटू 2 2C, KG क्लास चल रही। 5 इंटू D 5D, C इंटू 3 3C, और 6 इंटू D 6D। बस आ गई ना वैल्यू। अब इक्वेट करोगे, निकालो अब, चलो बस अब निकालो, मुझे बताओ क्या आ रहा है। -7 -8 -9, या मुझे यहीं बता दो क्या क्या इक्वेशन बनेगी। सबसे पहला मुझे ये बताओ A + 4B जो है वो किसके इक्वल होगा? -7। एग्री करते हो? कंपेयरिंग व्हाट? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है। तो जब आप कंपेयर करोगे A + 4B इज इक्वल टू -7, A + 4B इक्वल टू -7। भैया A और B वाली कोई और इक्वेशन? ये रही, 2 से मेरा काम चल जाएगा। 2A + 5B इक्वल टू -8, 2A + 5B इक्वल टू -8। पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। बताओ किसको किससे करूँ? इसको 2 से कर दे, इसको 2 से कर दो, ठीक है जी। ऊपर वाले को कर दिया, अब सॉल्व कर दो। अब ये कैंसिल तो होगा नहीं, तो माइनस, और ये भी माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस। फटाफट बताओ, 2A - 2A 0, 2 4 जा 8, 8 - 5 3B, और -14 + 8 -6, तो B की वैल्यू क्या? B की वैल्यू -2। इसमें कोई दिक्कत? पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। तो A + 4 -2 इक्वल टू -7, A इक्वल टू -7 + 8
तो ए की वैल्यू क्या 1। यहाँ तक कोई डाउट? ए और बी तो आ गया, ए और बी आ गया। चले जी आगे, ठीक है। अब सी और डी वाला पकड़ो, इसको पकड़ते हैं। c प्लस 4d किसके इक्वल? c प्लस 4d किसके इक्वल? 2 से क्वेश्चन नंबर 3। और 2c प्लस 5d किसके इक्वल? 2 प्लस 5d किसके इक्वल? 4। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। फिर वही करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 का ही बन रहा आज गणित, और इसको माइनस माइनस और माइनस कर दो, तो 2 इंटू सी, 2c से 2c कैंसिल, 2 4 जा 8 माइनस 5 3d। ये देखो जी कहानी वही चल रही है। 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 है तो 0, ये सही है, d आ गया 0। सबसे बढ़िया रहता है, कोई परेशानी नहीं, सबसे बड़ा हीरो यही होता है, तुम्हारे लिए तो है ही। पुट d इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। c प्लस 4 इंटू 0 कितना? 0 इक्वल टू 2, तो c क्या आ गया जी? 2। c क्या आ गया? 2। सारी वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब देयरफॉर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो क्या थी? इक्वल टू x विच इज इक्वल टू a b c d किसके इक्वल? a क्या था? कहें 1, b -2, c 2 और d 0, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ऑर्डर, समझ आ गया? ऑर्डर, उस पर ध्यान देना। क्लियर होगी कहानी? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज इफ अ मैट्रिक्स a इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा सच दैट ए स्क्वायर किसके इक्वल है? सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आई, देन अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो पहले क्या होगा? ए स्क्वायर क्या? अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, राइट? देन इनटू अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा। कहानी क्लियर? ठीक है। अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू गामा, बीटा गामा, अल्फा 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 स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा? गामा अल्फा और माइनस गामा अल्फा, गामा इंटू बीटा, बीटा गामा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर। इसमें कोई डाउट? अल्फा इंटू अल्फा, हाँ जी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये वैल्यू किसके इक्वल है? ए स्क्वायर किसके इक्वल है? आई के इक्वल। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। ए स्क्वायर की वैल्यू तो ये आ गई आपकी, ठीक है? क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। क्या मैं इसको कैंसिल कर दूं तो 0, इसको भी कैंसिल कर दो 0, और ये भी, इसको अगर रीअरेंज करूंगा तो ये भी तो यही है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। और व्हाट अबाउट आई? 1 0 0 1, 1 0 0 1। इसमें कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ओके। नाउ कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जब करोगे तो ये इसके इक्वल आएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1 है। अब भैया ऑप्शन के हिसाब से देखने दो क्या ऑप्शन है आपका। 1 के साथ जा रहा है ना, जो भी जा रहा है 1 के साथ, तो इसको उधर ले जाओ, विच इम्प्लाइज 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। अब देखो ये कौन सा है? सी है, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, अब अगर 1 इधर होता तो उसको उधर लगा के चेक कर लो फिर ऑप्शन। क्लियर है जी? बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक है, ऐसे बता दो यार। ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है? 0, सबका हीरो। तो आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी। लो जी, अब एक ही क्वेश्चन बच गया, शुरू होते ही खत्म। ए इज अ 0 मैट्रिक्स। ओह, और ये तो बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये किसी ने 1 नंबर में दे दिया। क्वेश्चन नंबर 11, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट
भैया वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एमसीक्यू बड़े इंपॉर्टेंट है। ये 4 मार्क्स में भी आया था क्वेश्चन, ऑप्शन नहीं देंगे तो आपको, वैसे ऑप्शन वाला क्वेश्चन तो है नहीं, मैं तो कभी ना दूं ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन में। देन आई प्लस ए तुम्हारा क्या है, तुम तो टिक रट के आ जाओगे जी ये आंसर है, और मैं कहूँगा जी करके दिखा दो, कहोगे सर 1 नंबर का क्वेश्चन है हमने ऑप्शन ठीक बताया है। इसकी वैल्यू बतानी है, और कंडीशन क्या है, ए स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 के। चलो जी थोड़ा फ्लैशबैक में ज़्यादा, 8 तो छोड़ो 9 तक जाते हैं। ए प्लस बी होल क्यूब, क्योंकि हम तो भैया 9 से ही पकड़ते हैं तुम्हें। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो गया ए क्यूब, तो ऐसा प्लस बी क्यूब ऐसा प्लस 3a स्क्वायर बी, यानी कि 3 आइटा स्क्वायर ए प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस 7a। क्या आप एग्री करते हो ये वैल्यू इसके इक्वल होगी? आई का मतलब 1 का क्यूब 1 ही आएगा, तो आई क्यूब तो भैया आई, ए क्यूब को मैं ले सकता हूँ ए स्क्वायर इंटू ए, पहले एग्री करते हो। आई स्क्वायर तो 1 इंटू ए आई, तो ये 3a ही हो गया। आई का मतलब 1 इंटू ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, और माइनस में क्या हो गया 7a। ठीक है जी। अब ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए के, तो ये हो गया ए, और ए इंटू ए स्क्वायर, समझ में आ गया। ए स्क्वायर की जगह क्या ए इंटू ए स्क्वायर प्लस हो गया 3a, और फिर ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए के, तो ये हो गया 3a माइनस में 7a। फिर ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए के, तो ये हो गया i प्लस ए प्लस 3a प्लस 3a माइनस 7a। जोड़ना जरा इसको, 7a माइनस 7a सारा उड़ गया, तो बचा क्या i। ऑप्शन देखो, अभी बता दूंगा आगे, पहले ऑप्शन चेक करने दो। ऑप्शन है बाई चांस सी। अब बीच में अब ये अगर मैं आई की जगह 1 लिखूँ, आप बताओ कहाँ गया, आई का मतलब 1, तो 1 इंटू ए, तो ए आ गया, 1 इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आ गया। जो 1 ये, तो 1 को क्या करूँ भाई, किससे मल्टीप्लाई करो, खुद में 1 तो 1 ही रहेगा, 1 किसी से मल्टीप्लाई थोड़ी ना हो रहा मेरे भाई, हैं? फिजिक्स कम पढ़ो। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, चलो जी, हो गया सारा कंप्लीट। ठीक है, चलो, दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।